लोकसभा की चुनावी तपिश का गर्मी उस वक्त परवान चढ़ गया जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज सीट पर नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिसके बाद से कन्नौज की ये सीट इस वक्त की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गई है। अखिलेश ने इस सीट से भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला पलटा। बता दी कि इसी कन्नौज से साल 2000 में अखिलेश पहली बार सांसद बने थे। हालांकि 2012 में पत्नी डिंपल के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। अब 12 साल बाद एक बार फिर कन्नौज में समाजवादी किले को बीजेपी से छीनने के लिए मैदान में उतरे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मुकाबला होगा बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से। सुब्रत पाठक बीजेपी के वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2019 के रन में डिंपल को हराकर सांसद बने थे, वो भी तब जब यूपी में बीएसपी से एसपी का गठबंधन था। ऐसे में सुब्रत पाठक की भी दावेदारी कमजोर नहीं मानी जा सकती है। हालांकि कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का किला कही जाती है। 1998 से 2014 यानी 16 साल में 15 साल ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 2019 में डिंपल को मात देकर यहाँ 18 साल बाद एक बार फिर कमल खिला दिया और इस बार अखिलेश को ललकार रहे हैं। 1999 में कन्नौज से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। हालांकि मुलायम के छोड़ने के बाद 2000 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव यहीं से पहली बार संसद पहुंचे थे और 2004 और 2009 में जीत की हैट्रिक भी लगाई। हालांकि यूपी की राजनीति में उतरने के बाद 2012 के उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की और 2014 में भी डिंपल यादव दोबारा सांसद चुनी गयी। लेकिन 2019 में मोदी लहर में सुब्रत पाठक ने डिंपल को महज 13,000 वोटों से हराकर सपा के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाया। हाल के दिनों में कन्नौज में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कन्नौज लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सपा की वापसी करना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। अखिलेश पुराने रिश्ते और अपनी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे जीतने के लिए गढ़ में वापस लौटे हैं। कन्नौज का जातीय समीकरण समझे तो कन्नौज में कुल वोटरों की संख्या करीब 18 लाख है, जिनमें से 15% यादव मतदाता हैं और लगभग 15% ही मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मण और दलित मतदाता भी करीब 15% है। राजपूत मतदाता 10% है। बाकी 30% में बाकी के मतदाता हैं। यानी यादव और मुस्लिम वोटर्स को देखें तो अखिलेश का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी गैर यादव मुस्लिम वोटरों के दम पर फिर से जीतने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीएसपी ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश की है। बता दें कि कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है। कन्नौज का चुनावी इतिहास देखें तो पलड़ा अखिलेश के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन 2019 में यही बदलाव की बयार के बाद अटकलों की दावेदारी जोखिम भरी दिखती है। बहरहाल आखिरी फैसला तो कन्नौज की जनता ही करेगी। आपको क्या लगता है, कन्नौज में अखिलेश यादव अपने गढ़ को वापस जीत पाएंगे या नहीं? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।